एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का फिर से स्वागत है। और आज हम अपने गुरुदेव महादेव का एक बहुत ही प्यारा कथा सुनाते हैं, जिसमें शिव भक्त रावण जन्म की कथा है। सुनिए। जब श्री राम अयोध्या में राज करने लगे, तब एक दिन समस्त ऋषि मुनि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी आए। श्री रामचंद्र जी ने सब उनका यथोचित सत्कार किया, सबका बढ़िया से सत्कार किया और वार्तालाप करते हुए अगस्त्य मुनि से कहने लगे, युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया, यह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का वध सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह मायावी राक्षस युद्ध में सभी प्राणियों के लिए अवध्य था। उनकी बात सुनकर रामचंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, मुनिवर रावण और कुंभकर्ण भी तो महान पराक्रमी थे, फिर के आप केवल इंद्रजीत मेघनाथ की ही प्रशंसा क्यों करते हैं? महोदर प्रहस्त विरूपाक्ष भी कामवीर न थे। इस पर अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण के जन्म, वर प्राप्ति आदि के विवरण सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुलस्त नामक पुत्र हुए थे, जो उन्हीं के समान तेजस्वी और गुणवान थे। एक बार वे महागिरी पर तपस्या करने गए। वह स्थान अत्यंत रमणीक था, इसलिए ऋषियों, नागों, राजर्षियों आदि की कन्याएं वहां क्रीड़ा करने आती थी, यानी खेल करने आती थी। इससे उनकी तपस्या में बाधा पड़ता था। उन्हें वहां आने से मना कर दिया। जब वह नहीं मानी तो उन्हें श्राप दे दिया कि कल से जो लड़की मुझे यहाँ दिखाई देगी वह गर्भवती हो जाएगी। शेष सब कन्याओं ने तो वहां आना बंद कर दिया, लेकिन राजर्षि त्रिनबिंदु की कन्या श्राप की बात से अनजान थी। अब वो जानवे नहीं करती थी, उस आश्रम में आ गई। अब महर्षि के दृष्टि पड़ते ही गर्भवती हो गई। जब त्रिनबिंदु को यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने यह कन्या को पत्नी के रूप में महर्षि को अर्पित कर दिया। इस प्रकार विसर्वा के जन्म हुआ, जो अपने पिता के समान वेदित और धर्मात्मा हुआ। महामुनि भारद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विसर्वा से कर दिया और वैसर्वन नामक पुत्र हुआ। वह भी धर्मात्मा और विद्वान था। उसने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रकट किया और यम, इंद्र और वरुण के सदृश लोकपाल का पद पाया। फिर उसने त्रिकूट पर्वत पर बसी लंका को अपना निवास स्थान बनाया और राक्षसों पर राज्य करने लगा। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण से भी पहले लंका में मांसभक्षी रहते थे? फिर उनका पूर्वज कौन था? यह सुनने के लिए मुझे कौतूहल हो रहा है। तब अगस्त्य जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए और उनसे समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इसका रक्षा करेंगे, और कुछ ने कहा कि हम इसका यक्षण करेंगे, यानी पूजा करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो रक्षण करेगा वह राक्षस कहलाएगा, जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार दो जातियों में बट गए। राक्षसों में हेती और प्रहेती दो भाई थे। प्रहेती तपस्या करने चला गया, परंतु हेती ने भया से विवाह कर लिया, जिसे उसके व्युतकेश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। व्युतकेश के सुकेश नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। सुकेश के माल्यवान, सुलामी और माली तीन पुत्र हुए। माल्यवान, सुमाली और माली तीन पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिए कि हम लोगों का प्रेम अटूट हो और हमें कोई पराजित न कर सके। वर पाकर वे निर्भय हो गए और सुरों असुरों को सताने लगे।
उन्होंने विश्वकर्मा से एक अत्यंत सुंदर नगर बनाने के लिए कहा। इस पर विश्वकर्मा ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर भेज दिया। वहां से वे बड़े आनंद के साथ रहने लगे। माल्यवान के वज्रमृति, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुपत्यधन, यज्ञकोप, मत्त और उन्मत्त नामक 7 पुत्र हुए। सुमाली के प्रहस्त्र, अकंपन, विकट, कालिकामुख, धूमाक्ष, दंड, सुपार्श्व, संहादी, प्रघस और भारकर्ण नामक के 10 पुत्र हुए। माली के अनल, अनिल, हर और संपाति नाम 4 पुत्र हुए। ये सभी बलवान और दुष्ट प्रकृति के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनिगण जब भगवान विष्णु के शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हे ऋषियों, मैं इन दुष्टों को अवश्य ही नाश करूंगा। जब राक्षस को विष्णु ने इस आश्वासन की सूचना मिली तो वे सब मंत्रणा करके संगठित हो गए। माली ने सेनापतित्व और इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर भगवान विष्णु अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों का भी नारायण संहार करने लगे तो माल्यवान क्रुद्ध होकर युद्ध भूमि में लौट पड़ा। भगवान विष्णु ने के हाथों अंत में वह भी काल का ग्रास बना। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित हुआ। अब मैं तुम्हें रावण की जन्म का कथा सुनाता हूँ। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विसर्वा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वहीं पुत्र हम राक्षसों की देवताओं की रक्षा कर सकता है। अगस्त मुनि ने कहना जारी रखा। पिता की आज्ञा पाकर कैकसी विसर्वा के पास गई और उस समय भयंकर आंधी चल रही थी। आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैकसी का अभिप्राय जानकर विसर्वा ने कहा कि भद्रे, तुम इस कुबेला में आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और क्रूर कर्मा होगी। मुनि की बात सुनकर कैकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं। आपसे मैं दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती, अतः आप मुझ पर कृपा करके कैकसी के वचन सुनकर मुनि विसर्वा ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार कैकसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दशग्रीव रखा गया। वही रावण। इसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण के जन्म हुए। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था। अपने भाई वैश्रवन से भी अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली बनाने के लिए दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी से के प्रसन्न होने पर दशग्रीव ने मांगा कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवताओं के लिए आबद्ध हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म में अविचल मति का और कुंभकर्ण ने वर्षों तक सोते रहने का वरदान पाया। फिर दशग्रीव ने लंका के राजा को विवश किया कि वह लंका छोड़कर अपना राज्य उसे सौंप दे। अपने पिता विसर्वा के समझाने पर कुबेर ने लंका का परित्याग किया और रावण अपने सेना भाइयों सेवकों के साथ लंका में रहने लगा। लंका के जम जाने के बाद अपने बहन शूर्पणखा का विवाह
कालिका के पुत्र दानवराज विद्धु विवाह के साथ कर दिया। उसने स्वयं दीति के पुत्र मैं और कन्या मंदोदरी से ब्याह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन कुमार बलि की पुत्री वज्रज्वाला से कुंभकर्ण का गंधर्व राज महात्मा शैलूष की कन्या शर्मा से विभीषण का ब्याह हुआ। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाथ का जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्ता के मध्य में रावण उच्छखल एकदम मन के उच्चथी हो गया एकदम हो। देवता ऋषियों यक्षों गंधर्वों को नाना प्रकार से कष्ट देने लगा। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई करके उसने युद्ध में पराजित कर दिया और अपनी विजय को स्मृति के रूप में कुबेर के पुष्पक विमान का पर अधिकार कर लिया। उस विमान का वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर सकता था। विमान को बड़ा कर सकता था, छोटा कर सकता था। विमान में मणि और सोने की सीढ़ियां लगी हुई थी, तपाए हुए सोने का आसन बने हुए थे। उस विमान पर बैठकर जब वह सरवन नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन से होकर जा रहा था, तो भगवान शंकर ने पार्षद नंदीश्वर ने उसे रोकते हुए कहा कि दशग्रीव, इन वन में स्थित पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए यहाँ सभी सूर्य असुर यक्ष आदि का आना निषिद्ध कर दिया है। नंदीश्वर के वचन को क्रुद्ध होकर रावण विमान से उतरकर भगवान शंकर की ओर चला। उसे रोकने के लिए उससे थोड़ी दूर पर हाथ में शूल लिए नंदी दूसरी शिव की भांति खड़े हो गए। उनका मुख बांदर जैसा था। उसे देखकर रावण ठहाका मारकर हंस पड़ा। इससे कुपित हो नंदी बोले, दशानन, तुमने मेरे बानर रूपी की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रमी रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न हो गए। रावण ने इस और तनिक भी ध्यान नहीं दिया और बोला कि जिस पर्वत पर मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाली है, आज मैं उसी को उखाड़ कर फेंक दूंगा। इतना घमंड। यह कहकर उसने पर्वत के निचले भाग में हाथ डालकर उसे उठाने का प्रयत्न करने लगा। जब पर्वत हिलने लगा तो भगवान शंकर ने उस पर्वत पर अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया उस पर्वत को। इससे रावण का हाथ बुरी तरह से दब गया और पीड़ा से चिल्लाने लगा। जब वह किसी प्रकार से हाथ से न निकल सका, तब रोते रोते भगवान शंकर की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना करने लगा। इस पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया और उसके प्रार्थना करने पर उसे एक चंद्रहास नामक खड़ग दिया। सोचिए, वो मिलियो गया अस्त्र इसको। इतना प्रभु मेरे भोले दानी महादानी है। सोचिए। अगस्त मुनि ने आगे कहा, एक दिन हिमालय प्रदेश में भ्रमण करते हुए रावण ने अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि कुशध्वज की कन्या वेदवती को तपस्या करते देखा। उस पर वह मुग्ध हो गया था और उसके पास आकर उसका परिचय तथा अविवाहित होने का कारण पूछा। वेदवती ने अपने परिचय देने के पश्चात बताया कि मेरे पिता विष्णु से मेरे विवाह करना चाहते हैं। इससे क्रुद्ध होकर मेरी कामना करने वाले दैत्यराज शंभु ने सोते में इनका वध कर दिया। इसके मरने पर मेरी माता भी दुखी होकर चिता में प्रविष्ट हो गई। तब से मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या कर रही हूँ और उन्हीं को मैंने अपना पति मान लिया है। पहले रावण ने वेदवती की बातों में फुसलाना चाहा, फिर उसने जबरदस्ती करने के लिए उसके केस पकड़ लिए। वेदवती ने एक ही झटके में पकड़े हुए डाले, फिर यह कहती हुई अग्नि में प्रविष्ट हो गई कि तूने मेरा अपमान किया है। इस समय मैं यह शरीर त्याग रही हूँ, परंतु तेरा विनाश करने के लिए फिर से जन्म लूंगी। जानते हैं, वेदवती माँ सीता का पहला जन्म था और अगले जन्म में मैं अयोजना
कन्या के रूप में जन्म लेकर किसी धर्मात्मा की पुत्री बनूंगी। अगले जन्म में वह कन्या कमल के रूप में उत्पन्न हुई। वह सुंदर कांति वाली कमल कन्या को एक दिन रावण अपने महलों में ले गया। उसे देखकर ज्योतिषियों ने कहा कि राजन, यदि यह कमल कन्या आपके घर में रही तो आपके और आपके कुल का विनाश का कारण बनेगी। यह सुन रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। वहां से वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा द्वारा हल से जोती जाने वाली भूमि से वह कन्या फिर प्राप्त हुई। वहीं वेदवती सीता के रूप में आपकी पत्नी बनी और स्वयं सनातन विष्णु हैं। इस प्रकार आपके महान शत्रु रावण को वेदवती ने पहले ही अपने श्राप से मार डाला था। आपने तो उसे मारने में केवल निमित्त मात्र थे। अनेक राजा महाराजाओं को पराजित करता हुआ दशग्रीव इक्ष्वाकु वंश के राजा अनरनय के पास पहुंचा तो अयोध्या में राज करते थे। उसने उन्हें भी द्वंद्व युद्ध करने वाले अथवा पराजय स्वीकार करने के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण उनसे पराजित न हो सका। जब अरण्य का शरीर बुरी तरह से छत बिछत हो गया तो रावण इक्ष्वाकु वंश का अपमान और उपहास करने लगा। इससे कुपित होकर अरण्य ने उसे श्राप दिया कि तूने अपने व्यंग्यपूर्ण शब्दों से इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि महात्मा इक्ष्वाकु के इसी वंश में दशरथ नंदन राम का जन्म होगा जो तेरा वध करेंगे। यह कहकर राजा सिधार गए। श्राप के राजा सिधार गए। रावण की उदारता में कमी नहीं आई, चाहे जो हो। राक्षस या मनुष्य जिसको भी वह शक्तिशाली पाता उसी के साथ जाकर युद्ध करने लगता। एक बार उसने सुना कि किष्किंधापुरी का राजा बाली बड़ा बलवान और पराक्रमी है, तो वह अपने पास उसके पास युद्ध करने के लिए जा पहुंचा। बाली की पत्नी तारा के पिता सुसेन, युवराज अंगद और उसके भाई सुग्रीव ने उसे समझाया कि इस समय बाली नगर से बाहर संध्योपासना के लिए गए हुए हैं। वे ही आपसे युद्ध कर सकते हैं और कोई वानर इतना पराक्रमी नहीं है जो आपके साथ युद्ध कर सके, इसलिए आप थोड़ी देर उनकी प्रतीक्षा करें। फिर सुग्रीव ने कहा, एक राक्षस राज सामने जो शंख जैसे हड्डियों के ढेर लगे हैं, वे बाली के साथ युद्ध की इच्छा से आए, आप जैसे वीरों की हैं। बलि ने इन सब का अंत किया है। यदि आप अमृत पीकर आए होंगे तो भी जिस क्षण बलि से टक्कर लेंगे उस क्षण आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। यदि आपको मरने की बहुत जल्दी है तो आप दक्षिण सागर के तट पर चले जाएं, वहीं आपको बाली के दर्शन हो जाएंगे। सुग्रीव के वचन सुनकर रावण विमान पर सवार होकर तत्काल दक्षिण सागर पर उस स्थान पर पहुंच गया जहां बाली संध्या कर रहा था। उसने सोचा कि चुपचाप बाली पर आक्रमण कर दूंगा। बाली ने रावण को आते देख लिया, परंतु वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते रहा। ज्यों ही उसे पकड़ने के लिए रावण ने पीछे से हाथ बढ़ाया, सतर्की बलि ने उसे पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया और आकाश को उड़ चला। रावण बार बार बलि को अपने नखों से कचोटता रहा, किंतु बलि ने उनकी कोई चिंता नहीं की। तब उन्हें छुड़ाने के लिए रावण के मैत्री और अनुचर उनके पीछे शोर मचा दौड़े, परंतु वे बाली के पास तक न पहुंचे। इस प्रकार बाली रावण को लेकर पश्चिमी सागर के तट पर पहुंचा। वहां उसने संध्योपासना पूरी की। फिर वहीं दशानन को लिए हुए किष्किंधापुरी लौटा। अपने उपवन में एक आसन पर बैठकर उसने रावण को अपनी कांख से निकालकर पूछा
कि कहिए आप कौन हैं और किस लिए आए हैं। रावण ने उत्तर दिया कि मैं लंका का राजा रावण हूँ और आपके साथ युद्ध करने के लिए आया था। वह युद्ध मुझे मिल गया। मैंने आपका अद्भुत बल देख लिया। अब मैं अग्नि की साक्षी देकर आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। फिर दोनों ने अग्नि की साक्षी देकर एक दूसरे से मित्रता की। बोलो हर हर महादेव। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियां और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट में लिखना ना भूलें कि कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।